पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा मुसलमानों की भीड़, पुलिस पर भयंकर पत्थरबाजी, राजधानी दिल्ली में मस्जिद को लेकर बवाल। मोदी शाह का नया चैलेंज है क्या? अफवाह फैलाने से लेकर पत्थर चलाने तक दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गदर काटने वालों को एक्सपोज करने वाले वीडियो लेकर आया हूं। जब मोदी ने कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज कर दिया तो दिल्ली वाले बच जाएंगे क्या? ग्राउंड पर क्या इलाज चल रहा है आपको दिखाऊंगा। और अखिलेश के सांसद प्रियंका का करीबी और ओवैसी दिल्ली में बवाल काटते पत्थरबाजों के साथ कौन कौन खड़ा हो गया, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले इसका चैप्टर। जब से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठी तब से आप देखिए कि फिर से वही प्रोपेगेंडा देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है कि यहां मुसलमान सेफ नहीं है। जैसे वहां कह रहे हैं ना कि हिंदू सेफ नहीं है, तो यहां कुछ लोग बोलने में लगे हैं कि अरे यहां मुसलमान भी सेफ नहीं है, उनकी मस्जिदें सेफ नहीं। धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वाले फुल एक्टिव हो रखे हैं भाई। कोई कह दे रहा है कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, चुप नहीं रहेंगे, अपने मजहब के लिए ये मुसलमान जान दे देंगे। कोई कह रहा है कि 50,000 मुसलमान 70 साल में मरे, 50 लाख और मर जाएंगे, लेकिन दीन के लिए मरेंगे। कोई कह रहा है कि इस देश में जो हो रहा है वो नरसंहार की तैयारी है, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब अलग लेवल पे मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। मतलब क्या बात चल रही भाई। फिर से वही नैरेटिव, वही एजेंडा चलने लगा है कि मुसलमान बहुत पीड़ित है, उसको तो एकदम खत्म कर देंगे। मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, मुसलमान टारगेट पर है, उसकी मस्जिदें टारगेट पर है। यही नैरेटिव, यही प्रोपेगेंडा, यही जहर मुसलमानों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया, जिसका नतीजा आप देखिए कि दिल्ली में क्या हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जा रहा है तो उस पर यह कह के हमला हो जा रहा है, पत्थर चलाए जा रहे हैं कि यार ये तो मस्जिद तोड़ने आया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर यही हुआ। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई हुई थी भाई, पथराव हो गया, पुलिस पर पत्थर फेंक दिए। और यह सब अचानक नहीं हुआ, बाइक से, गाड़ियों से भड़काऊ बातें करते हुए लोगों को बकायदा इकट्ठा किया गया। पत्थर कहीं से आया होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि पत्थर जो है वो आदमी जेब में लेके चलता है, घर से निकले 10 रुपया देने की जगह पत्थर दे दिए। आप देखिए क्या क्या कहा गया भाई। मुसलमानों से कहा गया कि मस्जिद तोड़ी जाने वाली है, मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर मंगाए गए। दिल्ली में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को एकजुट होकर इससे निपटना होगा। बाहर निकलो, पूरी रात काली करके मस्जिद बचानी होगी। इस तरह की बातें कही गई। तुर्कमान गेट पर क्या हुआ, कैसे अफवाह फैलाई गई, आज एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। अफवाह फैलाने से लेकर पत्थर चलाने तक दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गदर काटने वालों को एक्सपोज करने वाला एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि इन पत्थरबाजों को बचाने के लिए भी कौन कौन उतर आया। जब पत्थरबाजी हो रही थी तो अखिलेश के सांसद वहां क्या कर रहे थे? अखिलेश की पार्टी और कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक इन पत्थरबाजों को बचाने के लिए कौन क्या बोल रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। कैसे दिल्ली के तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों के खिलाफ तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है भाई। लोग कह रहे हैं मोदी ने जब कश्मीर के पत्थरबाज नहीं छोड़े, वहां पत्थरबाजी की घटना 0 कर दी, तो देश की राजधानी में यह चलेगा। ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन जो हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी एक झलक देखिए। उनके पास है क्या, लोगों के पास वो सिर्फ सिवाय पत्थर मारने के और क्या कर सकते हैं भाई? अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है, मस्जिदें तोड़ेंगे। गलत तरीके से तोड़ा गया और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों के अंदर यह जहर भरा जा रहा है कि अगर प्रशासन की कोई सामान्य कार्रवाई भी होती है तो उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि देखो तुमको टारगेट कर रहा है, यह सब टारगेट करने के लिए हो रहा है। नहीं तो वो मुसलमान अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, उसको वीडियो बना बना के, बुला बुला के, झूठ भर भर के उसके दिमाग में कि नहीं नहीं आओ मस्जिद टूट रही है। और ये सब हो गया। फिर इस देश में जगह जगह अतिक्रमण नहीं है और उसे हटाने के लिए अभियान नहीं चलेगा क्या? लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब यही अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम और पुलिस गई तो भाई पत्थर चलने लगा। और ये सब ये कहकर किया गया कि ये लोग मस्जिद तोड़ने के लिए आए, जबकि मामला अवैध अतिक्रमण हटाने का था। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए भाई। आप देख रहे हैं, एक वक्त के लिए हालात ऐसे बन गए कि पुलिस पीछे हटने लग गई और भीड़ हावी हो गई। और कोई वीडियो बनाने वाला कह रहा है जियो मेरे शेरों। वो पत्थर चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं,
सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों को मार रहे हैं और वीडियो बनाने वाला कह रहा जियो मेरे शेरों। यह सब बवाल कोई अपने आप नहीं हुआ। तुर्कमान गेट पर कल रात करीब 8 से 9 बजे के बीच एमसीडी की टीम गई थी। वहां पर बैरिकेडिंग लगने लगी थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही वहां भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहां भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। सुनिए किस तरह से मुसलमानों को भड़काया गया। पूरी रात काली करने के लिए बकायदा उनको कहा गया, बाइक्स पे गाड़ियों पे सवार होकर इस तरह के मैसेज फैलाए गए। दुकानें बंद करके लोगों से कहा गया कि आओ तुरंत पहुंचो, रात काली करो, मस्जिद बचाओ। देखिए ये सब एक बार में, एक सेकंड में नहीं हुआ है, पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मुसलमानों का क्या हाल है बॉस? क्या है इसमें मुसलमान का हाल, मुझे बताइए जरा। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? अतिक्रमण में क्या सिर्फ मुसलमान का जो अतिक्रमण है वही हटाया जा रहा था क्या? यह कोई कम्युनल घटना नहीं है, यह सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है बॉस। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सामने पुलिस थी, प्रशासन था, अपना काम कर रहा था। इधर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई, पत्थर चला दिए गए और फिर कहा जा रहा है देखिए मुसलमान पे क्या हो रहा है। मार खा रहे हैं पुलिस वाले, पत्थर चला रहे हैं आप, अब मुसलमान पे क्या हो रहा है? तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद है और इसके पास अतिक्रमण हटाया जा रहा था। एमसीडी की टीम पहुंचने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। लोग बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर पुलिस का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग सेल्फी वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहे थे, भड़का रहे थे कि देखो मुसलमानों का क्या हाल हो गया है। इसी तरह से कई लोगों ने वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी। पुलिस और बैरिकेडिंग ही देखकर मस्जिद गिराने की अफवाह फैला दी गई। इसी तरह से लोगों को भड़काया जाता रहा। आप भाषा सुन रहे हैं, इनकी मिलिट्री आ गई। इनकी किन की भाई? इस देश की पुलिस तुम्हारी पुलिस नहीं है क्या? इस देश की मिलिट्री तुम्हारी मिलिट्री नहीं है क्या? इनकी मिलिट्री आ गई। क्या होता है? भीड़ उग्र होती गई, फिर अचानक पत्थरबाजी, नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस एमसीडी टीम पर पथराव शुरू हो गया। ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ के पथराव के बाद पुलिस की टीम बचने के लिए पीछे हटने लगी। घरों से लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे। पुलिस पर हमला करने वालों की तारीफ करने लगे कि शाबाश, पुलिस को भगा दिया। ये जो वीडियो बना रहा छत पे खड़ा होकर वाह मेरे शेरों, इसका तो कुछ गया नहीं। अभी पुलिस जवाबी कार्रवाई में कुछ कर देती और जो वहां पे घायल होता, जो मरता, उसका क्या होता? सोचिए ना, कानून का खौफ, ना पुलिस का खौफ। पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए भाई। उन पुलिस वालों को सुनिए जो पत्थरबाजी में घायल हुए। देखिए कैसे माथा फाड़ दिया है। 12:30 के बाद में ये पथराव चालू हो गया था सर। जी सर। तो आप कहाँ पे थे जब ये पत्थर, कब आपको चोट लगी है? जी वो तुर्कमान गेट से आगे वो 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते में ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना इधर जा रही थी ना इधर जा रही थी, ना बैरिकेड लगाने दे रही थी वो। तो एक दरवाज़ा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे हम। उससे ही वहाँ से शायद वो सड़क फूटी हुई है, तो उससे सीवर का काम चल रहा है, वहीं से पत्थर उठा के वो मारने लगे थे। कितने टाके आए हैं आप? जी 3 टाके आए हैं सर। पुलिस अपना काम करने गई थी, उसका माथा फटा है। किसी को दर्द हो रहा है? नहीं, शेर हैं जिन्होंने माथा फाड़ दिया। और यही अभी इधर फट जाता तो इस देश में मुसलमान जो है वो बचने की हालत में नहीं रहता। पूरा नैरेटिव बिगाड़ देते कि बाप रे बाप, मुसलमान तो खतरे में है। ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ उसको भी देखिए। तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रात 12 बजे के करीब बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया गया। करीब 12:30 बजे तक 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर तुर्कमान गेट के पास पहुंचे। रात 1 बजे मस्जिद के पास हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देर रात 1:15 बजे करीब उसी के आसपास पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश शुरू की। रात को 1:23 पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक मौके पर जमकर बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद रात को 1:30 बजे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। करीब 5.5 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन में मस्जिद के आसपास हुए अवैध निर्माण को ढा दिया गया। अब जिन लोगों ने बवाल काटा उनसे पूछिए कि अगर पुलिस मस्जिद गिराने गई थी तो मस्जिद वहां अभी भी कैसे खड़ी है। आप यह भी देखिए कि जब भीड़ ने पथराव किया तो पहले पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ में शामिल लोग नहीं माने और पथराव करते रहे तब पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। सुनिए एक बार।
और ये जो धड़ाम से आप आवाज सुन रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस गोली चला रही, और बाद में लाठी चलाई, पत्थर खाली, माथा फुड़वा ली, सब सब्र करके देख ली कि शायद लोग समझ जाएं,